पाठ 10। पौधा और पेड़। बात बहुत पुरानी है। जापान के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था ली और छोटे भाई का युंग। अपनी मेहनत से उन्होंने व्यापार में काफी संपत्ति अर्जित की। बड़ा भाई सादगी पसंद था, जबकि छोटा भाई खाने पीने के मामले में चटोरा था। एक बार जापान में भयंकर भूकंप आया। काफी लोग मारे गए तथा संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। दोनों भाई भी भूकंप की चपेट में आ गए। उनकी जान तो बच गई, पर सारी संपत्ति नष्ट हो गई। छोटा भाई रोने लगा, पर बड़े भाई ने संयम से काम लेते हुए उसे समझाया। उन्होंने दुकान के मलबे को तलाशा तो उन्हें कुछ येन जापानी मुद्रा मिले। वे उन सिक्कों को लेकर टोक्यो आ गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को आधे सिक्के दे दिए और उसे काम करने की योजना समझाई। युंग ने ली की बात मानते हुए उसकी योजना अनुसार काम करने का निश्चय किया। योजना के अनुसार दोनों को अलग अलग होकर व्यापार करना था। बड़े भाई ने शहर के उत्तरी भाग में तथा छोटे भाई ने शहर के दक्षिणी भाग में अपना अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे 50,000 येन नहीं कमा लेंगे, तब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की सफलता की कामना करते हुए उसे गले से लगा लिया। विदा होते समय ली ने कहा, युंग, मुझे विश्वास है तुम अपनी मेहनत से बहुत जल्दी एक सफल व्यापारी बनोगे। युंग मुस्कुराया। मेहनत के साथ साथ किफायत भी बहुत जरूरी है, यह कभी मत भूलना, ली बोला। दोनों भाई अपने अपने राह पर चल पड़े। ली ने शहर के उत्तर की ओर व्यापार करना शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने व्यापार को खूब चमकाया। ली बड़ी सादगी से रहता। भोजन में वह केवल चावल, नमक और मछली लिया करता। स्वादिष्ट चीजें खाने की इच्छा उसे होती जरूर, पर इन चीजों पर खर्च करने के बजाय वह इन पैसों का उपयोग व्यापार बढ़ाने में किया करता। कुछ ही दिनों में वह एक सफल व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा। उसने अब काफी संपत्ति अर्जित कर ली थी। जब उसने देखा कि व्यापार को सुचारू ढंग से चालू रखते हुए वह ठाठ बाट से रह सकता है, तो उसने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया। ली को अपने छोटे भाई की बहुत याद आती। वह सोचा करता कि युंग भी काफी धनवान हो गया होगा। व्यापार में व्यस्त रहने के कारण उसे समय नहीं मिल पाता होगा, जबकि स्थिति एकदम उल्टी थी। युंग ने बड़ी लगन से व्यापार की शुरुआत की। शुरू में उसने सादगी भरा जीवन अपना लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में चावल, नमक और मछली वाले भोजन से उसे अरुचि हो गई। अपने चटोरेपन को दबाने की उसने भरसक कोशिश की, पर जल्दी ही वह इससे ऊब गया। स्वादिष्ट भोजन का लालच उसे ले डूबा। व्यापार में वह जो कुछ भी कमाता, उसका बहुत सारा हिस्सा स्वादिष्ट चीजों के खरीदने में खर्च हो जाता। उसका व्यापार फल फूल नहीं सका। जल्द ही उसका व्यापार ठप हो गया। बहुत दिनों तक वह अपने भाई से जाकर मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन भाई से मिलने की इच्छा ने जोर मारा और वह ली के घर पहुंच गया। युंग की हालत देखकर ली सब कुछ समझ गया। बड़ी प्रसन्नता से उसने अपने छोटे भाई का स्वागत किया, पर उसने युंग से उसके व्यापार के बारे में कुछ नहीं पूछा। युंग अब ली के घर में रहने लगा। ली उसे भोजन में केवल भात, नमक और मछली ही दिया करता। कुछ दिनों तक तो युंग चुप रहा। एक दिन भोजन के समय युंग ने बड़े भाई ली से कहा, भैया, भात में इमली के पत्ते मिलाकर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ठीक है, ली बोला। वह युंग को अपने बाग में ले गया। बाग में इमली का एक छोटा सा पौधा था। उस पौधे की ओर इशारा करते हुए ली बोला, तुम इस पौधे से पत्ते तोड़कर अपना काम चला सकते हो। अब युंग उस पौधे से पत्तियां तोड़कर उनका उपयोग अपने भोजन में करने लगा। जल्दी ही उस पौधे की सारी पत्तियां खत्म हो गई। सारी पत्तियां समाप्त होने पर पौधा सूख गया। अब युंग परेशान हो गया। उसने अपनी समस्या बड़े भाई के सामने रखी। ली इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वह युंग को लेकर बाग के एक कोने में लगे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। वह युंग से बोला, भोजन में केवल नमक, भात और मछली का प्रयोग करने से भोजन से अरुचि हो जाती है। यह मुझे भी पता है। मैं तुम्हें हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वह क्या भैया? युंग ने पूछा। फिलहाल भोजन में तुम्हें केवल भात, मछली और नमक ही मिलेगा।
इसके साथ तुम इस पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस दिन इस पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हें सुस्वादु भोजन मिला करेगा। बहुत अच्छा भैया। युंग अपनी खुशी छिपाते हुए बोला। अब वह रोजाना बहुत सारी पत्तियां तोड़कर भात में मिलाया करता। कुछ दिन बीत गए, पर पेड़ की पत्तियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह समझ गया कि इस तरह से तो सारी पत्तियां खा पाना असंभव ही है। वह बड़ा निराश हुआ। अपनी निराशा वह ली से छिपा नहीं सका। उसने अपनी विवशता ली को बता दी। ली बोला, तुमने इमली के छोटे से पौधे की सारी पत्तियां तो जल्दी ही खत्म कर डाली, जबकि इस पेड़ की पत्तियां खत्म करना तुम्हारे वश की बात नहीं है। व्यापार का भी यही नियम है कि जब छोटे से व्यापार में मिले धन को अनाप शनाप खर्च किया जाएगा, तो वह कभी नहीं पनप सकेगा। प्रारंभ में मिले लाभ का उपयोग यदि व्यापार बढ़ाने में किया जाएगा, तो वह छोटा सा पौधा वृक्ष बन जाएगा। और तुम तो देख ही चुके हो कि पेड़ की काफी पत्तियां तोड़ी जाने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार व्यापार अच्छी तरह पनप जाने के बाद तुम खूब ऐश आराम करो, तो न व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा, न ही धन खत्म होगा। बड़े भाई की बात सुनकर युंग की आंखें खुल गई। उसने नए निश्चय के साथ फिर से अपना व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में एक सफल व्यापारी बन गया। पाठ 10। पौधा और पेड़। बात बहुत पुरानी है। जापान के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था ली और छोटे भाई का युंग। अपनी मेहनत से उन्होंने व्यापार में काफी संपत्ति अर्जित की। बड़ा भाई सादगी पसंद था, जबकि छोटा भाई खाने पीने के मामले में चटोरा था। एक बार जापान में भयंकर भूकंप आया। काफी लोग मारे गए तथा संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। दोनों भाई भी भूकंप की चपेट में आ गए। उनकी जान तो बच गई, पर सारी संपत्ति नष्ट हो गई। छोटा भाई रोने लगा, पर बड़े भाई ने संयम से काम लेते हुए उसे समझाया। उन्होंने दुकान के मलबे को तलाशा तो उन्हें कुछ येन जापानी मुद्रा मिले। वे उन सिक्कों को लेकर टोक्यो आ गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को आधे सिक्के दे दिए और उसे काम करने की योजना समझाई। युंग ने ली की बात मानते हुए उसकी योजनानुसार काम करने का निश्चय किया। योजना के अनुसार दोनों को अलग अलग होकर व्यापार करना था। बड़े भाई ने शहर के उत्तरी भाग में तथा छोटे भाई ने शहर के दक्षिणी भाग में अपना अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे 50,000 येन नहीं कमा लेंगे, तब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की सफलता की कामना करते हुए उसे गले से लगा लिया। विदा होते समय ली ने कहा, युंग, मुझे विश्वास है तुम अपनी मेहनत से बहुत जल्दी एक सफल व्यापारी बनोगे। युंग मुस्कुराया। मेहनत के साथ साथ किफायत भी बहुत जरूरी है, यह कभी मत भूलना, ली बोला। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर चल पड़े। ली ने शहर के उत्तर की ओर व्यापार करना शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने व्यापार को खूब चमकाया। ली बड़ी सादगी से रहता। भोजन में वह केवल चावल, नमक और मछली लिया करता। स्वादिष्ट चीजें खाने की इच्छा उसे होती जरूर, पर इन चीजों पर खर्च करने के बजाय वह इन पैसों का उपयोग व्यापार बढ़ाने में किया करता। कुछ ही दिनों में वह एक सफल व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा। उसने अब काफी संपत्ति अर्जित कर ली थी। जब उसने देखा कि व्यापार को सुचारू ढंग से चालू रखते हुए वह ठाठ बाट से रह सकता है, तो उसने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया। ली को अपने छोटे भाई की बहुत याद आती। वह सोचा करता कि युंग भी काफी धनवान हो गया होगा। व्यापार में व्यस्त रहने के कारण उसे समय नहीं मिल पाता होगा, जबकि स्थिति एकदम उल्टी थी। युंग ने बड़ी लगन से व्यापार की शुरुआत की। शुरू में उसने सादगी भरा जीवन अपना लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में चावल, नमक और मछली वाले भोजन से उसे अरुचि हो गई। अपने चटोरेपन को दबाने की उसने भरसक कोशिश की, पर जल्दी ही वह इससे ऊब गया। स्वादिष्ट भोजन का लालच उसे ले डूबा। व्यापार में वह जो कुछ भी कमाता, उसका बहुत सारा हिस्सा स्वादिष्ट चीजों के खरीदने में खर्च हो जाता। उसका व्यापार फल फूल नहीं सका। जल्द ही उसका व्यापार ठप हो गया। बहुत दिनों तक वह अपने भाई से जाकर मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
एक दिन भाई से मिलने की इच्छा ने जोर मारा और वह ली के घर पहुंच गया। यूं की हालत देखकर ली सब कुछ समझ गया। बड़ी प्रसन्नता से उसने अपने छोटे भाई का स्वागत किया, पर उसने युंग से उसके व्यापार के बारे में कुछ नहीं पूछा। युंग अब ली के घर में रहने लगा। ली उसे भोजन में केवल भात, नमक और मछली ही दिया करता। कुछ दिनों तक तो युंग चुप रहा। एक दिन भोजन के समय युंग ने बड़े भाई ली से कहा, भैया, भात में इमली के पत्ते मिलाकर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ठीक है, ली बोला। वह युंग को अपने बाग में ले गया। बाग में इमली का एक छोटा सा पौधा था। उस पौधे की ओर इशारा करते हुए ली बोला, तुम इस पौधे से पत्ते तोड़कर अपना काम चला सकते हो। अब युंग उस पौधे से पत्तियां तोड़कर उनका उपयोग अपने भोजन में करने लगा। जल्दी ही उस पौधे की सारी पत्तियां खत्म हो गई। सारी पत्तियां समाप्त होने पर पौधा सूख गया। अब युंग परेशान हो गया। उसने अपनी समस्या बड़े भाई के सामने रखी। ली इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वह युंग को लेकर बाग के एक कोने में लगे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। वह युंग से बोला, भोजन में केवल नमक, भात और मछली का प्रयोग करने से भोजन से अरुचि हो जाती है। यह मुझे भी पता है। मैं तुम्हें हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वह क्या भैया? युंग ने पूछा। फिलहाल भोजन में तुम्हें केवल भात, मछली और नमक ही मिलेगा। इसके साथ तुम इस पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस दिन इस पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हें सुस्वादु भोजन मिला करेगा। बहुत अच्छा भैया। युंग अपनी खुशी छिपाते हुए बोला। अब वह रोजाना बहुत सारी पत्तियां तोड़कर भात में मिलाया करता। कुछ दिन बीत गए, पर पेड़ की पत्तियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह समझ गया कि इस तरह से तो सारी पत्तियां खा पाना असंभव ही है। वह बड़ा निराश हुआ। अपनी निराशा वह ली से छिपा नहीं सका। उसने अपनी विवशता ली को बता दी। ली बोला, तुमने इमली के छोटे से पौधे की सारी पत्तियां तो जल्दी ही खत्म कर डाली, जबकि इस पेड़ की पत्तियां खत्म करना तुम्हारे वश की बात नहीं है। व्यापार का भी यही नियम है कि जब छोटे से व्यापार में मिले धन को अनाप शनाप खर्च किया जाएगा, तो वह कभी नहीं पनप सकेगा। प्रारंभ में मिले लाभ का उपयोग यदि व्यापार बढ़ाने में किया जाएगा, तो वह छोटा सा पौधा वृक्ष बन जाएगा। और तुम तो देख ही चुके हो कि पेड़ की काफी पत्तियां तोड़ी जाने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार व्यापार अच्छी तरह पनप जाने के बाद तुम खूब ऐश आराम करो, तो न व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा, न ही धन खत्म होगा। बड़े भाई की बात सुनकर युंग की आंखें खुल गई। उसने नए निश्चय के साथ फिर से अपना व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में एक सफल व्यापारी बन गया।